हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का थ्योरम 8.9 बताने जा रहा हूँ। तो थ्योरम 8.9 में बोल रहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बोल रहा है कि कोई भी ट्रायंगल का है, यहाँ पास हम ट्रायंगल मेंशन कर देते हैं ABC। ठीक, एक बार हम कलर कर देते हैं। ठीक, ये हमारा ABC ट्रायंगल है। बोल रहा है कोई भी ट्रायंगल हो, हम ले रहे हैं ABCD। ठीक, एक ट्रायंगल, उसमें बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट, कोई एक पर्टिकुलर लाइन है वो जा रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक, अब क्रॉस कैसे कर रही है ध्यान दीजिएगा। क्रॉस तो कर रही है लेकिन कहाँ से जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। ठीक, मतलब ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल के, ठीक, ट्रायंगल ABC में एक लाइन सेगमेंट है जो दो साइड को, ठीक, मान लीजिए एक AB साइड है और एक AC साइड है, तो ये लाइन दोनों को मिड पॉइंट को क्रॉस कर रही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए AB का मिड पॉइंट E होगा और AC का मिड पॉइंट F होगा, और यही EF वाली लाइन जो है इन दोनों साइड्स को क्रॉस कर रही है। अगर बात करें तो यहाँ यहाँ एक तरफ से क्रॉस ही कर रही है। ठीक, मान लीजिए आप। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कंडीशन होता है तो जो लाइन होगी, जो हमारा EF होगा, वो पैरेलल हो जाएगा, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड मतलब दो साइड तो बीजी हो गए, कोई एक साइड तो बचना ही चाहिए ना। तो जो बचा वाला साइड है, ये वाला BC, वो पैरेलल हो जाएगा EF के। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक, आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में ध्यान दीजिएगा, अगर ये E मिड पॉइंट है, ठीक, तो जनरली सी बात है, जितना हमारा ऊपर वाला होगा EA, उतने वाला हमारा नीचे वाला होगा BE। ठीक, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, मतलब EA इक्वल टू BE। ठीक, ये हुआ। और वैसे यहाँ पास FA इक्वल टू, ये कॉमा का साइन है। ठीक, FA इक्वल टू FC। ठीक, मतलब ध्यान दीजिएगा, यही यहाँ पास फंडा समझ जाइए। मिड पॉइंट मतलब जितना साइड इधर होगा उतना साइड इधर होगा, तो EA इक्वल टू BE, FA इक्वल टू FC। ये हमारा गिवन हो गया। जो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव हमको क्या करना है कि जो BC बेस है, जो थर्ड साइड है, वो पैरेलल होगी किसके, EF के। और बात करें BC पैरेलल टू EF, या तो EF का कर दीजिए, या और ये हम जो लाइन बढ़ाए हैं ED, ये भी हम कर सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, आपको अगर एग्जाम में लिखना है तो यहीं पास लिखिएगा, और समझने के लिए मैं बता दिया हूँ ये। ठीक, चलिए आइए कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में हम एक CD साइड लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कि ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, BE का पैरेलल होगा। ठीक, तो BE का पैरेलल जनरली सी बात है कि इधर ही आएगा ना ऐसे, तो इधर आके कहीं ना कहीं यहीं पास तो ऐसे ना बनेगा, तो जो हमारा वो जो बनेगा लाइन, वो हमारा CD होगा। ठीक, जो CD होगा, हम मान रहे हैं, मतलब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने आप के कि CD जो है हमारा, अगर देखा जाए यहाँ पास, ड्रॉ कर देता हूँ, जो हमारा CD है वो पैरेलल टू BE। भैया तो पैरेलल है BE के। अब D कहाँ से आ गया भाई, C तो चलो ठीक है, लेकिन D कहाँ से आया। D को हमने कुछ इस प्रकार से लाया। अब मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, और लिख देता हूँ, नहीं इसी को मैं, ध्यान दीजिएगा, BE को BE या AB भी बोल सकते हैं। ठीक है, और AB। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जो CD लेंथ है वो BE का तो पैरेलल होबे करेगा, तो ध्यान दीजिएगा BE से ही तो एक्सटेंड हुआ है, ये तो BA बना है। ठीक, यही यहाँ पास कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, यहाँ पास अगर समझ गए तो पूरा समझ गए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये जो लाइन है वो तो स्ट्रेट न है, तो अगर स्ट्रेट का हाफ पैरेलल हो जा रहा है तो फुल स्ट्रेट क्यों नहीं पैरेलल होगा। ठीक, तो यहाँ पास या तो BE के पैरेलल हो जाएगा, या तो AB साइड के, दोनों का पैरेलल होगा। ठीक, दोनों, अथवा मैं कर दिया हूँ। ठीक,
अब डी कहाँ से आया, तो डी को हमने ध्यान दीजिए हमने प्रोड्यूस किया है, ई एफ को प्रोड्यूस कर दिया डी पॉइंट तक, प्रोड्यूस्ड ई एफ टू डी एंड ज्वाइन सी डी, ठीक। हमने इसको प्रोड्यूस किया डी पॉइंट तक और सी डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये हमारा हो गया। अब प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो प्रूफ में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट प्रूफ कर देंगे। अब प्रूफ हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पास मेन फंडा है। हमको प्रूफ में करना क्या है, ठीक। तो प्रूफ में हमको करना है कि बी सी पैरेलल टू ई एफ, बी सी पैरेलल टू ई एफ, हमको इन दोनों साइडों को पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक। इन दोनों साइडों को पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पास, ध्यान दीजिएगा, यहीं पास में पूरा मेन कॉन्सेप्ट यहीं पास है, ठीक। जो हमारा ई एफ है, अगर देखा जाए ई एफ वो प्रोड्यूस कर रहा है डी पॉइंट तक, कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है डी पॉइंट तक। तो ये यहाँ पास कुछ एक प्रकार से देखा जाए तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, बी सी डी ई, और देखा जाए तो बी सी डी ई, ध्यान दीजिए एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम कुछ ऐसा तरीका लगाएं इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में, ठीक, इसको नहीं, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को या तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें, हमको पैरेललोग्राम ही प्रूफ करना पड़ेगा तभी जाके पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वो पैरेललोग्राम से आया। तो हमारा पहला मकसद होगा बी सी डी ई को पैरेललोग्राम प्रूव करना। तो आइए पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा, उसके लिए सबसे पहले हमको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल को पहले मेंशन करते हैं, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, उसके बाद आगे का स्टेप देखेंगे। तो पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी, ठीक, सी डी एफ हो जाएगा, सी डी एफ हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पास किया है कि जो हमारा सी डी है, ये वाला सी डी वो पैरेलल है ए बी के भी, है ना पैरेलल। तो ये वाला जो होगा एंगल वो इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये बहुत बार आ चुका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, हाँ, ठीक ठीक। अब यहाँ पास देखा जाए तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू, क्योंकि जहाँ दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पास वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होता है, ठीक। एंगल ए एफ ई इक्वल टू सी एफ डी, ठीक, ये दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पास मेन चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, एफ ए इक्वल टू एफ सी गिवन में दे दिया है। और देखा जाए दोनों ट्रायंगल का एक साइड है ए सी, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो यहाँ पास मैं यहाँ पास लिख सकता हूँ कि एफ ए इक्वल टू एफ सी, ये हमको कहाँ से मिला है, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक। वी ओ पी ए, ठीक, ओ मत लिखिएगा, ओ पी भी लिख दीजिए ताकि पढ़ने में दिक्कत हो जाए, मतलब अच्छा लगे। वी मतलब वर्टिकली, ओ पी मतलब अपोजिट, ए मतलब एंगल, ठीक। और ये कहाँ से आ गया, हमारा गिवन से आ गया, गिवन, ठीक। अब हमारा कौन सा क्राइटेरिया लग गया, देखा जाए ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक साइड है। तो यहाँ पास हमारा एंगल बाई, या तो ये एंगल साइड लिख लीजिए, या तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी का नियम है कि एंगल साइड एंगल होता है, कॉन्ग्रुएंसी में हम तो यही पढ़े हैं अब तक। तो हम एंगल साइड एंगल के थ्रू दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। अब इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, जब हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो हमारा ये वाला जो साइड है ई ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये वाला साइड, दोनों तो भाई दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड तो इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे कि ई ए इक्वल टू सी डी, ई ए इक्वल टू सी डी, ठीक, ये हमारा इक्वल हो गया। और इसको इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। वैसे इक्वेशन की तो ज़रूरत नहीं थी लेकिन मान ही लेते हैं, क्या दिक्कत। चलिए
इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, हमारा CPCT से हुआ ना, रीजन भी देना चाहे तो आप CPCT से दे सकते हैं, ठीक। और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। और इक्वेशन सेकेंड में हम ये लेंगे, गिवन में हमको क्या दिया है, EA इक्वल टू BE हमको गिवन में दिया है, मतलब जो जितना हमारा EE है उतना हमारा BE है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास हम गिवन में लिख रहे हैं, गिवन से EA इक्वल टू BE, ये हमको मिला इक्वेशन सेकेंड, गिवन यहाँ पास लिख लीजिएगा गिवन, ठीक। अब देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में तो दोनों का LHS इक्वल है, तो जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, ये कंपलसरी ही है कि जब ये भाई साहब इक्वल है तो इनको भी हम इक्वल कर देंगे, तो CD इक्वल टू BE, ठीक। जो हमारा CD है वो BE के इक्वल हो गया, इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, ठीक। अब CD इक्वल टू BE क्या है, इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए पहले तो जो AE था CD के साथ इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों भाई भाई हो गए, ठीक। अब इस भाई का एक जुड़वा भाई ये वाला है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो जुड़वा भाई है तो ये भी तो इसके साथ इक्वल हो जाएगा, दोनों तो सगे हैं ना, तो एक सगा इसके साथ इक्वल हो तो एक सगा इसके साथ इक्वल हो जाएगा, मतलब सीधे सीधे बात है, जितना ये होगा, जितना BE होगा उतना हमारा CD होगा। वही चीज़ हमने लिखा है, जितना हमारा BE होगा उतना हमारा CD होगा, इसको इधर उधर किया जा सकता है लेकिन एक ही चीज़ है, ठीक। चलिए ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक, ये दोनों इक्वल हो गया। और एक और कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इक्वल हमने प्रूव कर दिया, और हमने एक चीज़ कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था, जो हमारा CD है ऑल्सो पैरेलल टू BE। यहाँ पास अगर देखा जाए CD का, CD पैरेलल टू BE, ठीक, ये हमारा अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन से लिया, इक्वेशन 4 है, ठीक, कंस्ट्रक्शन, ठीक। देखा जाए तो हमने कंस्ट्रक्शन में ही तो लिया था CD पैरेलल टू BE, मतलब ये वाला जो साइड है वो पैरेलल BE के भी होगा, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, बनाया था कि जितना भाई साहब तुम हो उतना हम भी रहेंगे, पैरेलल भी रहेंगे, ठीक, तो पैरेलल हो गया। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि इस क्वाड्रिलेटरल BCDE में अपोजिट, ध्यान दीजिएगा, और नहीं अपोजिट नहीं, पेयर ऑफ टू साइड्स देखा जाए तो पेयर ऑफ टू साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हमने पढ़ा था ना कि जब ऐसा कंडीशन आए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर पेयर ऑफ टू साइड्स इक्वल हो और वही पेयर ऑफ टू साइड्स पैरेलल हो तो वो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस पैरेललोग्राम कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से मिला, ठीक। पूरा का पूरा ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम सिद्ध हो गया, BCDE ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो ही गया तो हम जानते हैं कि अब बाकी के जो दोनों साइड है वो भी पैरेलल हो जाएंगी, बचे साइड, तो यहाँ पास सॉरी यहाँ BCE होगा, तो यहाँ पास हम दावे के साथ लिख सकते हैं कि जितना हमारा BC होगा उतना ही हमारा ED भी होगा, ठीक। यहाँ पास ध्यान थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं, हाँ, यहाँ पास हम लिखेंगे कि BC जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा ED के, ठीक, BC पैरेलल टू ED, ध्यान दीजिएगा। अब ED से पैरेलल हो गया उसका मतलब समझिए, हमने यहाँ पास टू प्रूव में लिखा था कि या तो हम EF से पैरेलल प्रूफ कर दें या तो ED से, बात तो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पास हम ये भी लिख सकते हैं कि BC पैरेलल टू EF एक ही चीज़ है, क्योंकि हमने एक बार दर्शाया था आपको। यहाँ पास लिख दीजिए BC पैरेलल टू EF हो गया, हेंस प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं। थैंक यू। और हमारी वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।